अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CS403P असाइनमेंट 2 सॉल्यूशन 2026। 29 जून इसकी लास्ट डेट है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट असाइनमेंट मुझसे बनवाई थी उन सब के 20 मार्क्स आए हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये वाली असाइनमेंट या CS की कोई भी असाइनमेंट मुझसे बनवाना चाहता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। इस असाइनमेंट के अंदर आपको टेबल दिए गए हैं, इन टेबल्स को आपने रीड आउट करना है। इसके बाद आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको आपने फुलफिल करना है। इसी असाइनमेंट फाइल को आपने आंसर शीट बना देना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिमूव कर देनी है। ये सारी ऊपर जो लिखी होती हैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती हैं, जस्ट आपने ये वाली चीज़ रहने देनी होती है ऊपर से, ठीक है। और देन फर्दर ये सारी चीज़ें रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पे क्वेश्चन तक आ जाना होता है, ठीक है। और क्वेश्चन से पहले अपनी आईडी और नेम लिख देते हैं, देन फिर आप आंसर स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपकी फाइल के अंदर इस तरह से होगा, सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय LHR हो सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय को जो है वो सिलेक्ट करवाना है, ठीक है, जिनकी सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 50,000 है और इस टेबल में से सिलेक्ट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसका अलजेब्रिक ऑपरेशन लिखेंगे। अलजेब्रिक ऑपरेशन यहाँ पे देखें ये वाला बनता है। अब यहाँ पे ये तो आप लिख लेंगे, ये सारा आप लिख लेंगे, लेकिन ये सैम्बल का प्रॉब्लम आएगा आपको। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये देखें ये हमारा कौन सा ऑपरेशन है, सिलेक्शन ऑपरेशन है। इसको कॉपी करूंगा, आपने इंटरनेट के ऊपर CS403 हैंड आउट सर्च कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये देखें ये इस तरह से पहली वेबसाइट, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा अभी इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो वेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब ये यहाँ पे जल्दी से ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने अपने हैंडआउट्स को ओपन करना है, कंट्रोल F दबाना है और सिलेक्शन ऑपरेशन को यहाँ पेस्ट कर देना है। यहाँ पे देखें आपके पास ये सैंपल मिल जाएगा, इसको यहाँ से कॉपी करना और यहाँ पे ला के अपनी फाइल के अंदर कंट्रोल V दबाना, ये इस तरह से पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टास्क के लिए। अलजेब्रिक ऑपरेशन इस तरह से लिख लेनी है आपने। इसके बाद आपने बनाना है इसका टेबल, जिसको हम रिजल्टिंग टेबल बोलते हैं, जो कि आपके टीचर ने कहा है कि बनाना ही है। तो इसको बनाने के लिए आपने सबसे पहले काउंट करते होते हैं कि हमारे पास कॉलम कितने हैं, उसके बाद काउंट करते होते हैं हमारे पास रोज कितनी है। यहाँ पे 4 रोज 4 कॉलम है। तो आप इसका टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ भी आप असाइनमेंट बना रहे हैं, इंसर्ट के बटन पे जाएं, टेबल पे जाएं और यहाँ पे देखें ये 4 कॉलम और ये 4 रोज मैंने सेलेक्ट कर ली और इनके अंदर वैल्यूज लिख लें। ये आपका टेबल है, ठीक है। कौन सी वैल्यूज लिखनी है, ये वाली, ठीक है, रिजल्टेंट टेबल की वैल्यू जो मैंने आपको दिखा दी है। अब आ जाएं आप टास्क 2 को सॉल्व करने की तरफ। टास्क 2 में हमने क्या करना था, प्रोजेक्शन ऑपरेशन यहाँ पे लगाना था और इसके रिलेशनल अलजेब्रिक नोटेशन लिखनी थी। यहाँ पे पाई का साइन यूज होगा। आप वैसे भी MS वर्ड में ढूंढ सकते हैं, अगर नहीं मिलता तो प्रोजेक्शन ऑपरेशन को कॉपी करें, अपने हैंडआउट्स के अंदर ला के पेस्ट करें। तो यहाँ पे जैसे ही आप इंटर का बटन दबाएंगे तो ये देखें ये वो सिंबल है जो आपका यूज़ होना है, जो अभी मैं आपको अलजेब्रिक ऑपरेशन लिखने का बोल रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। इसमें आपने स्टार्ट में इसको यूज़ करना है जो हमने अभी कॉपी किया है हैंड आउट से, ठीक है। ये भी ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हैंड आउट्स में मौजूद है। तो जब आप इसके अलजेब्रिक नोटेशन लिख लें उसके बाद आपने इसका भी रिजल्टिंग टेबल लिखना है। यहाँ पर भी आप सबसे पहले कॉलम, उसके बाद रोज को काउंट करेंगे। हमारे पास टोटल 2 कॉलम्स एंड 1 2 3 4 5 रोज हैं, तो इसका भी आप टेबल बना लेंगे। यहाँ पे जाएंगे, जहां भी आप आंसर लिख रहे हैं इंसर्ट के बटन पे जाएं, 2 कॉलम और ये देखें 5 रोज ले लें और इसमें आपने डाटा कौन सा डालना है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एज इट। ये आपके 2 टास्क सॉल्व हो गए। अब तीसरे टास्क की तरफ आए तो यहाँ पे हमने परफॉर्म करना था यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन आपने परफॉर्म करने के लिए इसकी लिखनी थी अलजेब्रिक नोटेशन। अलजेब्रिक नोटेशन में सारा कुछ ही सिंपल है, जस्ट ये वाला सैम्बल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, ये कैपिटल U की तरह है। आप अगर इसको हैंडआउट से लेके आना चाहते हैं तो वहां से भी लेके आ सकते हैं। तो हैंडआउट्स में आपने ये वाला पेस्ट कर देना है यूनियन ऑपरेशन। और यहाँ पे देखें ये यूनियन ऑपरेशन के लिए जो साइन यूज होता है वो दिया गया है, इट इज़ डोनेटेड बाय दिस साइन, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करेंगे, हैंडआउट्स में ला के यहाँ पे आंसर बना रहे हैं वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आप इसको टाइम न्यू रोमन करेंगे तो ये इस तरह से नज़र आएगा। अगर आप इसको नॉर्मली करेंगे यहाँ पे किसी और फ़ॉन्ट साइज़ में तो ये हर फ़ॉन्ट साइज़ में थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा।
तो ये अलजेब्रिक ऑपरेशन लिखें आप एज इट। इसके बाद आपने इसका भी रिजल्टिंग टेबल बनाना है। अब रिजल्टिंग रिलेशन बनाने के लिए रिलेशन को ही टेबल कहा जाता है, ये कोई डिफरेंट नाम नहीं है। तो यहाँ पे आपको काउंट करनी होंगी रोज़। हमारे पास टोटल 4 कॉलम में, और रोज़ हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज़ और 4 कॉलम में। अब यहाँ पे मेन चीज़ आपको समझ आएगी कि अगर हम इस पे से टेबल में इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 6 रोज़ हैं, और हमारे पास जो कॉलम है वो तो 5 बन रहे हैं लेकिन रोज 6 बन रही हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आपने ये इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे खुद बताना है कितने कॉलम में 5 हैं और हमारे पास रोज कितनी है 10 हैं। तो इस तरह से एक बड़ा सा टेबल बन के आ जाएगा। इसमें आपने ये सारा डाटा ऐड कर लेना है, ये जो मैंने आपको दिखा दिया, और ये आपकी असाइनमेंट रेडी है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लास्ट में से रिमूव कर देनी है ये सारी, और अपने टीचर को ये असाइनमेंट भेज देनी है तीनों टास्क की। ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।